हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रत्नेश बेसिक क्लासेस। आज के लेक्चर शुरू होने से पहले मैं आपको आज के लेक्चर सिनेरियो के बारे में बता देना चाहता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर से आने वाली टॉपिक बस सिस्टम के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी बस सिस्टम के बारे में जान चुके हैं। उस वीडियो में हमने आपको बसेस क्या होती हैं और बसेस कितने प्रकार की होती हैं इसके बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बसेस के बारे में बात कर रहे हैं। उस बसेस को हम डिज़ाइन कैसे करते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम में। तो एक्चुअल में मैंने जिस बसेस के बारे में आपको बताया था कि किस तरीके से बसेस जो डेटा को ट्रांसपोर्ट करती हैं प्रोसेसर से आईओ डिवाइसेस के पास या आईओ डिवाइसेस से प्रोसेसर के पास, तो वो बसेस एक्चुअल में है क्या। तो बसेस क्या है ना, वो सर्किट है जो हम मदरबोर्ड में देखते हैं अपने। तो मदरबोर्ड में जो सर्किट है वो किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाता है और किस प्रकार से सर्किट्स को डिज़ाइन करके हम बस के रूप में कन्वर्ट करते हैं, उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए हम मल्टीप्लेक्सर यूज़ करते हैं। पहले मैं आपको इस सर्किट के बारे में बता देता हूँ। इस सर्किट में हमने क्या किया है, हमने 4 रजिस्टर यूज़ किए हैं। रजिस्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, तो रजिस्टर्स फास्टेस्ट मेमोरी होते हैं कंप्यूटर्स में हमारे, जो कि कैपेबल होते हैं 1 बिट डेटा स्टोर करने के लिए। हमने आज के सिनेरियो में हमने 4 बिट रजिस्टर कंसिडर किया है, मतलब कि एक रजिस्टर जो है वो 4 बिट डेटा को स्टोर करने के कैपेबल है। तो आज के इस सिनेरियो में हमने कंसिडर क्या किया है, हमने 4 रजिस्टर लिया है, रजिस्टर ए, रजिस्टर बी, रजिस्टर सी और रजिस्टर डी। रजिस्टर पर करस्पॉन्डिंग 4 बिट को हमने लिया हुआ है, मतलब कि हर एक रजिस्टर पर 4 बिट डेटा स्टोर है। अब हमें क्या करना है, इस डेटा को बस सिस्टम पर लोड करना है। तो उसके लिए हम बस सिस्टम डिज़ाइन कैसे करेंगे, हम हेल्प लेंगे मल्टीप्लेक्सर की। हमने इस सर्किट में 4 मल्टीप्लेक्सर लिया हुआ है। मल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं ऑलरेडी आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। मल्टीप्लेक्सर जो है वो कॉम्बिनेशनल सर्किट होते हैं जो वर्क करते हैं एज ए डेटा सेलेक्टर। डेटा सेलेक्टर क्या मतलब, मल्टीप्लेक्सर जो है वो रिसीव करते हैं 2 टू पावर n फॉर्म में इनपुट को, यानी कि अगर मल्टीप्लेक्सर में हम इनपुट देना चाहें तो वो हमेशा 2 टू पावर n ही रहना चाहिए। तो मल्टीप्लेक्सर क्या है, 2 टू पावर n के फॉर्म में इनपुट को रिसीव करते हैं, बट इन n इनपुट में से किसी एक ही इनपुट को सेलेक्ट करते हैं आउटपुट के लिए। और कौन सा इनपुट आउटपुट चैनल पर जाएगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि सेलेक्ट लाइन की वैल्यू क्या है। मल्टीप्लेक्सर में सेलेक्ट लाइन की वैल्यू क्या है, सेलेक्ट लाइन क्या होते हैं, एज अ कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करते हैं। अगर सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 0 होगी तो मतलब 0th वाला इनपुट सेलेक्ट करेगा मल्टीप्लेक्सर और उसे आउटपुट चैनल पर भेज देगा। अगर ये 0 1 होती है तो 1 वाला इनपुट सेलेक्ट होगा और आउटपुट पर जाएगा। अगर ये 1 0 होती है तो 2 वाला सेलेक्ट होगा, और अगर 1 1 होती है तो 3 वाला सेलेक्टर होगा। तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर क्या काम करता है, डेटा सेलेक्टर की तरह काम करता है, जो कि n इनपुट रिसीव करता है और ओनली 1 आउटपुट के लिए, एक ही इनपुट को आउटपुट के लिए सेलेक्ट करता है। जो n होंगे वो 2 टू पावर n के रूप में ही होंगे, मतलब कि हमेशा जो है 2 4 8 के रूप में ही इनपुट हो सकते हैं। और कौन सा इनपुट आउटपुट के लिए सेलेक्ट होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मल्टीप्लेक्सर की सेलेक्ट लाइन की वैल्यू क्या है, बाइनरी वैल्यू क्या है। मल्टीप्लेक्सर के बारे में बता दिया है कि मल्टीप्लेक्सर होते क्या हैं, तो डेटा सेलेक्टर के लिए यूज़ होते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, हमने 4x1 का मल्टीप्लेक्सर लिया है, मतलब 4 हमने इनपुट दिया है और 1 मतलब एक आउटपुट हर एक मल्टीप्लेक्सर से हमें प्राप्त होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, कनेक्शन करेंगे। सर्किट बनाना है हमको, तो मल्टीप्लेक्सर को रजिस्टर से कनेक्शन करना पड़ेगा। तो देखिए कनेक्शन मैंने लास्ट वाले मल्टीप्लेक्सर का किया हुआ है। लास्ट वाले मल्टीप्लेक्सर का 0th बिट जो होगा वो रजिस्टर ए के लास्ट वाले बिट से कनेक्टेड होगा। सो मल्टीप्लेक्सर जो 4 है उसका 0th बिट किससे कनेक्टेड है, A3 से, रजिस्टर ए के लास्ट बिट से। उसका जो लास्ट वाला मल्टीप्लेक्सर है उसका जो दूसरा बिट है वो किसके से कनेक्टेड है, रजिस्टर बी के लास्ट वाले बिट से। इसी तरीके से सिमिलरली सारे कनेक्शन होंगे। मैंने सारे जितने भी कनेक्शन है वो यहाँ मेंशन कर दिए हैं, जैसे कि पहले वाले मल्टीप्लेक्सर के 0th बिट जो है वो किससे कनेक्टेड होगी, रजिस्टर ए के 0th बिट से। पहली बिट जो होगी वो रजिस्टर बी के 0th बिट से होगी। मैंने सारे कनेक्शन यहाँ दिखाए नहीं है, क्योंकि अगर मैं सारे कनेक्शन कर देता तो ये जो डायग्राम है या जो सर्किट है वो और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मल्टीप्लेक्सर से कौन सी डेटा वैल्यू सेलेक्ट होगी आउटपुट के लिए, वो मैंने आपको अभी बताया कि मल्टीप्लेक्सर में कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा आउटपुट के लिए, वो डिपेंड करता है उसकी सेलेक्ट लाइन पर। तो देखिए मैंने यहाँ सेलेक्ट लाइन बना रखी है जो हर एक मल्टीप्लेक्सर से कनेक्टेड है, मतलब कि जो सेलेक्ट लाइन की वैल्यू हम यहाँ सेट करेंगे वो हर एक मल्टीप्लेक्सर के लिए वो सेलेक्ट लाइन की वैल्यू सेलेक्ट होगी। क्यों, क्योंकि हर एक मल्टीप्लेक्सर इसी सेलेक्ट लाइन के थ्रू कनेक्टेड है। आप सर्किट को देख सकते हैं ध्यान से, हमने हर एक मल्टीप्लेक्सर को सेलेक्ट लाइन की मदद से कनेक्ट किया हुआ है। तो अब मान लीजिए हमने जो है सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 0 कर दी। सेलेक्ट लाइन S1 की जो वैल्यू हो गई वो 0, S0 की वैल्यू 0 हो गई और S0 की वैल्यू 0 हो गई। तो इस टाइम क्या होगा, सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 0 0 है। तो इस मल्टीप्लेक्सर हमने आपको बताया कि जब सेलेक्ट लाइन की वैल्यू जो बाइनरी वैल्यू होगी वो 0 0 होगी, तो जो भी 0th वाला इनपुट होगा वो सेलेक्ट होगा आउटपुट के लिए। तो देखिए इस मल्टीप्लेक्सर की 0th वाला बिट कौन सा है, तो है A0। 0th वाला बिट तो 0 है, लेकिन वो कनेक्टेड किससे है, A0 से। तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा वो क्या निकलेगा, A0 पहले वाले मल्टीप्लेक्सर से। दूसरे वाले मल्टीप्लेक्सर पर देखिए 0th वाली बिट किससे कनेक्टेड है,
A1 से, तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा दैट इज़ A1। सिंपली कुछ करना नहीं है। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, डेटा सेलेक्टर होता है, मतलब कि मल्टीपल इनपुट्स होते हैं, उसमें से केवल एक इनपुट ही सेलेक्ट होता है एट अ टाइम आउटपुट के लिए, और वो कौन सा इनपुट सेलेक्ट होगा आउटपुट के लिए उसकी वैल्यू डिपेंड करती है सेलेक्ट लाइन पर। तो हमने आपको एग्जांपल के लिए बताया है कि मान लीजिए जो हमने सेलेक्ट लाइन लिया है उन दोनों की वैल्यू अभी 0 0 है, तो S1 और S0 और S1 0 0 है, तो क्या होगा, पहले वाले मल्टीप्लेक्सर से 0 वाली वैल्यू सेलेक्ट होगी आउटपुट के लिए, तो 0 वाली जो वैल्यू है वो किससे कनेक्टेड है, तो रजिस्टर ए के A0 से कनेक्टेड है, मतलब रजिस्टर ए के A0 वाली बिट से कनेक्टेड है, तो जाहिर सी बात है ए वाला जाएगा आउटपुट के लिए। तो पहले मल्टीप्लेक्सर से क्या हो गया, A0 आउटपुट के लिए सेलेक्ट हो गया। अब देखिए दूसरे वाले मल्टीप्लेक्सर का 0th बिट किससे कनेक्टेड है, A1 से, तो यहाँ से A1 सेलेक्ट हो जाएगा। उसी तरीके से तीसरे वाले मल्टीप्लेक्सर की 0th बिट किससे कनेक्टेड है, A2 से, तो यहाँ से जो है आउटपुट के लिए A2 निकलेगा। फिर चौथे वाले मल्टीप्लेक्सर की 0th बिट क्या है, A3, यानी कि यहाँ से A3 निकलेगा। सो देखिए क्या हुआ, पहले वाले मल्टीप्लेक्सर से हमें क्या वैल्यू मिली आउटपुट से A0, दूसरे वाले से A1, तीसरे वाले से A2, तीसरे वाले से चौथे वाले से A4। तो ये देखिए A0, A1, A2, A3 किसकी वैल्यू है, रजिस्टर ए की, मतलब कि रजिस्टर ए पे कौन सी बिट थी, A0, A1, A2, A3, और हमें आउटपुट पे क्या मिली है, A0, A1, A2, A3, मतलब कि क्या है, रजिस्टर ए की वैल्यू जो थी, जो भी रजिस्टर ए पर जो भी बिट स्टोर था, यानी कि जो भी रजिस्टर ए पर जो भी डेटा था, हमने उसको लोड कर दिया है बस सिस्टम पर। सिंपल सा यही है, बस सिस्टम हमने डिज़ाइन कर दिया है, रजिस्टर ए की पूरी वैल्यू को हमने बस सिस्टम पर लोड कर दिया है, और इसी तरीके से हमने रजिस्टर ए की हर एक बिट को सेलेक्ट कर लिया है डेटा भेजने के लिए। अब जैसे मान लीजिए ये रजिस्टर ए की जितनी भी वैल्यू है हमें क्या करना है, रजिस्टर बी पे कॉपी करना है, रजिस्टर ए की जितनी भी वैल्यू है हमें रजिस्टर बी पे कॉपी करना है। तो हमें सिंपली क्या करना है, आई होप आपको ये सर्किट दिख रहा होगा जो मैंने बनाया है, हर एक मल्टीप्लेक्सर से एक एक आउटपुट निकल रहा है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए अगर रजिस्टर ए की वैल्यू जो भी हमने ये वैल्यू हमने सेलेक्ट की है वो तो रजिस्टर ए की है। अब हमें क्या करना है, रजिस्टर ए की जितनी भी वैल्यू जो सेलेक्ट हुई है हमें उसे मूव करना है रजिस्टर ए से रजिस्टर बी पर, मतलब कि रजिस्टर ए पर वो वैल्यू तो है ही, लेकिन हमको रजिस्टर बी पर भी उसको कॉपी करना है। तो चूंकि हमने क्या बताया था कि हर एक डेटा को ट्रांसफर कौन करता है, बस सिस्टम, तो यही एक्चुअली बस सिस्टम है। यहाँ से एक एक डेटा जो सेलेक्ट हुआ है हम सिंपली क्या करेंगे, उसको सिंपली कनेक्ट कर देंगे रजिस्टर बी से। जो भी डेटा हमको मिला, ये सर्किट मैंने बनाया हुआ है, आई होप आपको विजिबल होगा, हम रजिस्टर बी से इसको कनेक्टेड कर देंगे। रजिस्टर बी से हम आपको क्या करना, इसको कर देंगे कनेक्ट कर दिए। तो देखिए ये हमने फाइनली बस सिस्टम डिज़ाइन कर लिया। एक और एग्जांपल कंसीडर करिए, मान लीजिए कि जो सेलेक्ट लाइन है उसकी वैल्यू हम चेंज करके देखते हैं। मान लीजिए सेलेक्ट लाइन की वैल्यू मैंने इस टाइम कर दिया 1 S0 जो है वो 1 हो गया, और S1 जो है वो हो गया आपका 0। 1 0 बाइनरी में होता है, 1 0 की वैल्यू 2, मतलब कि 2 वाली जो इनपुट होगी वो सेलेक्ट होगी आउटपुट के लिए। तो देखिए मल्टीप्लेक्सर पे देखिए, पहले मल्टीप्लेक्सर पे दूसरी बिट कौन सी है, जो दूसरी बिट है वो ये वाली है, और ये किससे कनेक्टेड है, C0 से। तो मतलब कि अब आउटपुट में ए की जगह ए नॉट की जगह C0 निकलेगा, मतलब A0 की जगह क्या निकलेगा, C0। पहले मल्टीप्लेक्सर पे दूसरे बिट से कौन कनेक्टेड है, C0। फिर दूसरे मल्टीप्लेक्सर पे दूसरे बिट से कौन कनेक्टेड है, C1, तो अब यहाँ ए नहीं निकलेगा बल्कि C1 निकलेगा। फिर तीसरे मल्टीप्लेक्सर पे दूसरे बिट से कौन कनेक्टेड है, C2, मतलब कि यहाँ से भी C2 निकलेगा। फिर चौथे मल्टीप्लेक्सर पे दूसरे बिट से कौन कनेक्टेड है, C3, मतलब यहाँ A3 की जगह C3 निकलेगा। फिर देखिए क्या हमें प्राप्त हुआ, जब सेलेक्ट लाइन की वैल्यू 1 0 थी तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, चारों मल्टीप्लेक्सर से पहले वाले से C0 प्राप्त हो रहा है आउटपुट पे, दूसरे वाले से C1 प्राप्त हो रहा है, तीसरे वाले से C2 और चौथे वाले से C3। देखिए C1 C2 C3 किसकी वैल्यू है, देखिए रजिस्टर C पर C1 C0 C1 C2 C3 है। मतलब कहने का क्या है कि जो रजिस्टर C पर जो भी डेटा वैल्यू थी वो बस सिस्टम पर लोड हो चुकी है। अब हमें इसको कहीं भी मूव करना हो हम सिंपली उसे मूव कर देंगे, जिसके पास भी मूव करना हो। मान लीजिए अब हमें जो है रजिस्टर B की जितनी भी वैल्यू है, रजिस्टर C की जितनी भी वैल्यू है उसको B पर कॉपी नहीं करना है, हमें क्या करना है, उसको D पर कॉपी करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस कनेक्शन को ले आके D के साथ जोड़ देंगे, इस सर्किट को ले आके क्या करेंगे, D के साथ जोड़ देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सर्किट कैसे मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। तो देखिए क्या हो गई, जो वैल्यू थी रजिस्टर C की जो भी डेटा वैल्यू थी वो मूव कर गई D पर, और हमने आपको बताया ही था कि बसेस क्या होती हैं, तो डेटा को कैरी करती हैं वन डिवाइस से अनदर डिवाइस तक, या प्रोसेसर से आईओ के पास या आईओ से प्रोसेसर के पास। तो बस सिस्टम हम कैसे डिजाइन करते हैं, यूजिंग मल्टीप्लेक्सर एंड रजिस्टर। इस एग्जांपल में मैंने 4 बिट रजिस्टर को कंसीडर किया हुआ है और 4 इन मल्टीप्लेक्सर जो कि 4 × 1 के हैं को कंसीडर करके आपको जो है बस सिस्टम डिजाइन करके बताया। एक बार मैं और समरी के लिए बता देता हूँ, कौन सी डेटा वैल्यू सेलेक्ट होती है मल्टीप्लेक्सर में, वो डिपेंड करता है सेलेक्ट लाइन पर। हमने सेलेक्ट लाइन ऑलरेडी बना रखा है और हमारे चारों मल्टीप्लेक्सर इसी सेलेक्ट लाइन से कंसीडर है। सेलेक्ट लाइन की वैल्यू हम बदलेंगे
तो डेटा जो भी सेलेक्ट हो रहा है वो बदल जाएगा। जैसे अगर हमने सेलेक्ट लाइन की वैल्यू S0 1 लिया है और S1 जो है 0 लिया है, तो 1 0 डेसिमल में 2 होता है, मतलब जो भी 2 वाली बिट है मल्टीप्लेक्सर पर वो सेलेक्ट होगी आउटपुट के लिए, और 2 वाली जो मल्टीप्लेक्सर पर बिट है वो रजिस्टर के जिस बिट से कनेक्टेड होगी वही बिट एक्चुअल में हमारी डेटा के लिए आउटपुट के लिए जाएगी। तो पहले वाले मल्टीप्लेक्सर से C0, दूसरे वाले से C1, तीसरे वाले से C2 और चौथे वाले से C3 सेलेक्ट हुई। चारों वैल्यू सेलेक्ट होंगी 4 मल्टीप्लेक्सर से, और ये चारों वैल्यू किस रजिस्टर की है? रजिस्टर C की। तो अगर जब चारों वैल्यू जब हमें मिली वो रजिस्टर C की है, तो इसका मतलब ये है कि जो रजिस्टर C की जितनी भी डेटा वैल्यू है वो क्या हो गई है? बस सिस्टम पे लोड हो गई है। अब इसको हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो अगर हमें मूव करना है तो हम क्या करेंगे? इन चारों को ले आके कनेक्ट कर देंगे जहाँ भी मूव करना है। तो इस केस में हमने कंसिडर किया है कि रजिस्टर D पर हमें C की वैल्यू को कॉपी करना है, तो सिंपली इस कनेक्शन को ले आके हम D पर जोड़ देंगे। क्या होगा? जो भी रजिस्टर C की वैल्यू होगी वो D पर भी कॉपी हो जाएगी। So this is all about the common डिजाइनिंग ऑफ कॉमन बस सिस्टम यूजिंग 4-bit multiplexer. Thanks for watching.